किसी ने कहा साइंस लो, किसी ने कहा कॉमर्स लो और किसी ने कहा आर्ट्स लो। पर भैया कोई हमसे भी तो पूछे कि हम क्या लेना चाहते हैं। पर आपसे कोई ऐसा सवाल करता है कि आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि हम 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10th के बाद हम ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। क्योंकि 10th के बाद एक सब्जेक्ट चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि हम 10th के बाद ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे हमारा जो आगे फ्यूचर है वो हमारा ब्राइट होगा। क्योंकि बच्चों का गोल कुछ और होता है और बच्चों का इंटरेस्ट किसी और चीज में होता है। इस वजह से बच्चे जो है डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आगे जाकर वो 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। ऐसे में आगे जाकर वो कोई गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो फेल हो जाते हैं या तो उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। इस कारण से हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट लें और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो आइए जानते हैं कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्ट्स की। तो सबसे ज्यादा लोगों का मानना है कि आर्ट्स वही स्टूडेंट्स लेते हैं जिनके 10th के बाद कम मार्क्स आते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मानना है कि 10th के बाद वही बच्चे सिर्फ आर्ट्स लेते हैं जो 10th में कम मार्क्स लेकर आए हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप आगे 10th के बाद एक पॉलिटिशियन, लॉयर, एंकर, आईएएस, टीचर बनना चाहते हैं तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। आपके कितने भी मार्क्स आए हो ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आपका आगे गोल क्या है। आर्ट्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, बस इसे कॉमर्स और साइंस के मुकाबले इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। बच्चे यदि आपके 50% या 60% मार्क्स आए हैं तो आप आर्ट्स से आप पॉलिटिशियन, लॉयर, एंकर और आईएएस टीचर जैसे फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। आपको आर्ट्स में हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है। उन्हें लगता है हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में आपको इतिहास के बारे में पढ़ने को मिलता है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ग्रामर, लिटरेचर के बारे में पढ़ने को मिलता है। आप इसमें आगे करियर बना सकते हैं। और इसके बाद इसमें पॉलिटिकल साइंस आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है, जिसमें आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें आप जियोग्राफी भी पढ़ते हैं, जिसमें आपको पूरे विश्व के बारे में पढ़ने को मिलता है कि हमारे जो जियोग्राफी है, हमारा जो भूगोल है वो कैसा है, इसके बारे में हमें जानने को मिलता है। नदियों, पहाड़ों के बारे में जानने को मिलता है। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसे पढ़कर आप आगे अच्छी फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कॉमर्स की। कॉमर्स को आर्ट्स से थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि आर्ट्स के बाद जो कॉमर्स होता है वो ज्यादा परसेंट वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। जैसे बात करें हम 60 से 70% जिसके मार्क्स आते हैं उसे कॉमर्स दी जाती है, इसलिए आर्ट्स से थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस कॉमर्स को दी जाती है। अब कॉमर्स कौन से स्टूडेंट्स लें या ना लें, तो जिन भी स्टूडेंट्स को आगे सीए की लाइन में, अकाउंटेंट की लाइन में या फिर बैंकिंग लाइन में या फिर मैनेजमेंट की लाइन में जाना है तो वो कॉमर्स लें। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो आपको कॉमर्स में सबसे पहले आपको अकाउंट्स पढ़ने को मिलेगा। अकाउंट्स की जानकारी दी जाएगी, आपको जोड़ने घटाने के बारे में सिखाया जाएगा, अकाउंट्स के बारे में बताया जाएगा कैसे आप हिसाब किताब कर सकते हैं। इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ने को मिलेगा, अर्थशास्त्र के बारे में जानने को मिलेगा। आपको यहाँ पे आंकड़ों का प्रबंधन, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। तीसरा है बिजनेस। आपको यहाँ पे बिजनेस कैसे किए जाते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी इसके बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं साइंस की। तो दोस्तों साइंस आर्ट्स और कॉमर्स से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंस वाले स्टूडेंट्स को दी जाती है। साइंस को सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है और हमारे रिलेटिव हो,
हमारे पड़ोस में कोई लोग हो, या हमारे कोई यार दोस्त हो, या हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, वो सारे यही सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो आगे जाकर साइंस सब्जेक्ट ले। इसलिए वो ज्यादातर ये सोचते हैं कि हम आगे जाकर 10th के बाद साइंस सब्जेक्ट ले, जिससे कि हम आगे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसलिए ज्यादातर जो है इंपॉर्टेंस जो साइंस वाले स्टूडेंट को दी जाती है। अब साइंस वाले स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो यदि साइंस वाले स्टूडेंट, तो दोस्तों साइंस में दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, दो तरह की फील्ड होती है, एक मेडिकल एक नॉन मेडिकल। जो स्टूडेंट साइंस से डॉक्टर बनना चाहते हैं वो मेडिकल सब्जेक्ट लें, वो पीसीबी लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और जो आगे इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम ले। इसमें दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, दो तरह के ऑप्शन होते हैं, आपको एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल का ऑप्शन दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जैसे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। इन सब्जेक्ट से आप आगे बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। आपको दोनों सब्जेक्ट से ज्यादा साइंस में ज्यादा मौके मिलते हैं आगे जाने के। आप यहाँ से एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। इस लाइन से आप और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो साइंस सब्जेक्ट लें। इसीलिए ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को साइंस सब्जेक्ट दिलवाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि आपको साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए। दोस्तों आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो। यदि आप जोर जबरदस्ती के साथ या मजबूरी में कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके लिए कोई भी फायदेमंद सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आगे जाकर आपको ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए वही सब्जेक्ट लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप आगे बनना चाहते हैं, जिस लाइन में आप आगे जाना चाहते हैं आप उसी हिसाब से अपना सब्जेक्ट लें। ये नहीं कि आप कुछ बनना चाहते हैं और सब्जेक्ट आप कुछ और ले रहे हैं। इसलिए आप वही सब्जेक्ट लें जो आगे जाकर आपके काम आए और आगे जाकर आप जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट का डिसीजन ले। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हुई। दोस्तों यदि आपको अभी भी डाउट है कि 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट लें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।